खबर देंगे आपको, श्रीलंका की टीम कप्तान चेरित असलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई है। कोई भी ब्रॉडकास्टर रेडी नहीं हो रहा मीडिया राइट्स खरीदने के लिए। अब मतलब कोई भी ब्रॉडकास्टर ही नहीं है तो क्रिकेट मेरे एल पे होगी। वो ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी शीवी पर रह नहीं दें, किसी ने कोई कैमरा कुमरा लगा कर अपना लाइव दिखा दिया, जैसे पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट के मैचेस नहीं। T20 रैंकिंग में देखें तो हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम क्वालिफाई कर जाए ओलंपिक्स के लिए। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है और वहां पर आप आवाज उठा भी नहीं सकते। ब्रॉडकास्टर आप पे पैसे नहीं लगा रहा, इंटरनेशनल और कोई भी पाकिस्तानी कोई भी कंपनी इस टाइम उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हम इस टीम पे तो कम से कम कुछ पैसे नहीं लगाएंगे। अब एक मेरी बात सुनो, जब मीडिया राइट्स नहीं बिकेंगे मतलब ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं लगाएगा आप पे, ठीक है, उसका नुकसान क्या होगा? फैंस नहीं आएंगे, ग्राउंड खाली पड़े होंगे, फैंस नहीं आएंगे मैच देखने, ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा तो क्रिकेट किस तरह होगी? फैंस आपके क्रिकेट में ग्राउंड में मैच नहीं देखने आ रहे तो इससे पीछे इंसल्ट फिर क्या रह गई? वर्ल्ड कप 2026 की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से भी पाकिस्तान बाहर हो चुका है, जिसका यह साफ मतलब है कि अब जो है आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। क्रिकेट को जितना लाइव टेलीकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, उतने ही हमारे स्टार्स उभर के सामने आएंगे। अभी हम 3 से 4 कैमरे में खुद अपनी प्रोडक्शन ला सकें, क्योंकि आप देखें अगर आपने ब्रॉडकास्ट करना है तो आपको पता है कि लगभग जो है 4 मिलियन का जो है खर्चा एक दिन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ये चीजें तो चेयरमैन को देखनी चाहिए ना, तो अगर चेयरमैन नहीं देख रहा तो फिर इसका तो चेयरमैन की तरफ से परमिशन होगी, लगे रहो जो भी करना है तुम लोग। जीत और हार से कतई नजर जो पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेल रही है, क्या वो देखने का मजा है, वो चार्म है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मजा नहीं आता, बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अभी देखे ना, पहले तो हम लोग अपना टाइम निकाल के, स्पेशली कोई काम नहीं भी होता था तो टीवी के सामने या ग्राउंड जाके देखते थे। अब तो ग्राउंड जाने का तो दिल ही नहीं करता, और टीवी पे भी चले अगर टाइम मिल गया, वक्त है तो हल्का सा बैठ के देख लिया, पूरा मैच देखने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि वो ऐसा लगता है अगर हम देखेंगे तो कोई ना कोई आउट हो जाएगा। जब देखो आउट, जब देखो छक्के पड़ रहे हैं, जब देखो चौके पड़ रहे हैं। दोस्तों, दुनिया भर के क्रिकेटिंग नेशन के अंदर दौर आता है और हमारे यहाँ दौरा। अभी हांगकांग सुपर 60 टूर्नामेंट जीते हैं तो सबने कहा कि अब्बास अफरीदी कमाल क्रिकेटर है तो इसको टीम में होना चाहिए। कई लिख रहे हैं कि एशिया कप की टीम में होते तो कमाल होते। मेरा सवाल, उसका टैलेंट जाया करेंगे, उसकी स्किल खराब करेंगे, आप ऐसे अपने सिस्टम को खराब करेंगे, ऐसे तो फिर ऐसे होना है तो फिर छोड़ते सारे क्रिकेटर क्यों खेल रहे हैं डोमेस्टिक? पता जो है जो फेवरेट है। अब तो खैर मैं तो मानता ही नहीं परफॉर्मेंस, सिंपल सी बात है, जिसके रिलेशन अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं टॉप लेवल पे, वो आ जाएगा टीम में। और ऐसा यही चाहिए, जो जिस जगह का है वहां पर उसको खिलाएं, मगर आप उसकी जगह तब्दील करते जाते हैं, इवेंचुअली जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर आप निकाल देते हैं। ये हमने यहीं पर बात की थी कि उसको नंबर 1 से 3 पे लेके आए हैं, अब 5 पे लेके आए, 5 से 7 पे लेके जाएंगे और फिर उसको दरवाजा खोल देंगे कि ये बाहर जाने का दरवाजा। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा अगर पाकिस्तान का प्लेयर होता, आज वो वनडे टेस्ट तीनों खेल चुका होता, 110% खेल चुका होता। वहां पे दुनिया भर में सिस्टम क्या है, एक प्लेयर एक फॉर्मेट में अच्छा खेल रहा है, उसको 1-2 साल लगा के रखते हैं, बाद में देखते हैं कि किसको कहां पे लगाना है। हमारे यहाँ 2 मैच अच्छा खेल रहे हैं। अब हसन नवाज को पहले ये पूछना है हमें कि T20 खेल रहा था, किसने कहा उसको वनडे में डालो? उनके थक गए। पहला मैच भी हमने बड़े अच्छे से जीता, तो हमारी टीम जो है मुझे समझ नहीं आती कि किस प्लानिंग के साथ आती है। अच्छा खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, हारते हैं तो बहुत बुरा हारते हैं। क्या कहिएगा तौसीफ साहब जो हम जीते हैं? जी शुक्रिया। और मुझे भी नहीं आती समझ एक्चुअल, और हमें आदी हो जाना चाहिए इस चीज का। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इंडिया की तरफ से दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक कमेंट्री करते हैं, ठीक है, मतलब तो कमेंटेटर्स खेल रहे हैं मुस्लिम मुल्कों में। मुस्लिम मुल्कों को वही अर्ज कर रहा हूँ कि 40-42 साल के अगर खिलाड़ी खेल रहे होंगे और उसमें आपने अपने नौजवान क्रिकेटर्स को जिन्होंने मुस्तकबिल में भागदौड़ संभालनी को तो अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कख उससे कुछ होता नहीं है। अंधे हैं उसको सिलेक्ट करने वाले भी और खिलाने वाले भी। मतलब आपने मजाक बनाया हुआ है, आपने उस बच्चे से ज्यादती कर दिया हसन नवाज से, कोई पूछने वाला नहीं है यार।
मगर सना भाई साइकोलॉजिकली तो हमारा अब श्रीलंका है ना, श्रीलंका इनके खिलाफ प्रॉब्लम ये है, आप फास्ट ट्रैक आपने बनाया, आपने बांग्लादेश के खिलाफ फास्ट ट्रैक बनाया था टेस्ट सीरीज में, 2-0 हारे आप। स्पिन ट्रैक तो भूल देना, इनके खिलाफ आप बनाएंगे वही ट्रैक जो आपने अफ्रीका, अगर आपने अफ्रीका वाले ट्रैक बना दिए तो मुश्किल रहेगा आपके लिए। वो कहता है सबर पूरी बात तो सुन लो। उन्होंने कहा पूरी बात क्या? उन्होंने कहा पूरी बात ये है कि आप अपने कपड़े बदल सकते हो, मगर नए कपड़े नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बदल सकते हो, यानी एक के मैले कपड़े दूसरे के मैले के साथ बदल सकते हो। ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है। मिसाल के तौर पर एशिया कप हम हारे, सब हारिस रऊफ के पीछे पड़ गए कि बुरा खेल रहे हैं, उनको निकाला तो नसीम शाह और वसीम जूनियर आ गए। अब सुने कहानी, नसीम शाह और वसीम जूनियर आ गए, उनको एक उस बीच में हारिस रऊफ को आईसीसी से पाबंदी भी होगी 2 मैचेस की, उस बीच में वसीम जूनियर ने सिर्फ एक मैच खेला, पाबंदी हटी, हारिस रऊफ से वनडे के अंदर वो आ गए, फिर वसीम जूनियर निकल गए। यानी कहानी क्या है, हारिस रऊफ निकले, नसीम शाह आए, वसीम जूनियर आए, और बाद में नसीम शाह वसीम जूनियर निकल गए, हारिस रऊफ दोबारा आ गए। ये क्या है? ये क्या बात हुई? आपने एक प्लेयर को बदला, दूसरा लेके आए, दूसरा परफॉर्म भी किया, फिर आप दोबारा पुराने को ले आए, ये क्या बात हुई? ये कहाँ का असूल है? यानी एक पहले बताए यार, वैसे ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है ना, ये टेलीवाइज होनी चाहिए वैसे यार। कुछ मेरे जैसा अनाड़ी आदमी भी देखे। बासत भाई यकीन करें, हंसी आएगी देखने वालों को, और इतने क्रिटिसिज्म होगा ना, इतना क्रिटिसिज्म होगा, आपकी सोच होगी। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देख के अगर टेलीवाइज कर दिया तो ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे, तो फिर सही है, ये सारे वहां से चले जाएंगे, वहां पे चले जाएंगे जहां से आए हैं छुट्टियां लेके। पहला मैच भी हमने बड़े अच्छे से जीता, तो हमारी टीम जो है मुझे समझ नहीं आती कि किस प्लानिंग के साथ आती है। अच्छा खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, हारते हैं तो बहुत बुरा हारते हैं। क्या कहिएगा तौसीफ साहब जो हम जीते हैं? जी शुक्रिया। और मुझे भी नहीं आती समझ एक्चुअल, और हमें आदी हो जाना चाहिए इस चीज़ का कि ये कभी आपको इतना अच्छा कर देंगे और कभी बिल्कुल, तो ज़्यादा खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसके जिम्मेदार तो जाहिर है कि हम कोई प्रॉपर एक प्लान के तहत नहीं चल रहे हैं, और आज से नहीं चल रहे हैं, हम काफ़ी पहले से नहीं चल रहे हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि बस चलाए जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कि कौन सिलेक्शन कमेटी में है, कौन कहाँ है। ऑनेस्टली खुशी की बात है, पाकिस्तान जीता, आगे मोराल हाई है। हम मोराल हाई करके जो है अपना मोराल हमने डाउन कर दिया है। बिल्कुल बैटर खड़ा हो जाए, मैच जिता देगा। हमने 2-3 बार जो है ना बहुत ऐसे मौके जाया किए हैं, और जिसमें से एशिया कप का फाइनल एक ऐसा मौका था कि कितना डिफरेंस है इंडिया पाकिस्तान की टीम में, लेकिन हम हरा सकते थे। क्यों बासुद? 113 पे एक आउट था हमारा यार, वहां से 133 या 136 पे आउट हुए। 143 था ना, कुछ इसी तरह का था। नजीब साहब आप फाइनल की बात कर रहे हैं, दूसरा मैच भी हम पहले 10 ओवरों में 95 था, एक आउट था, 170 किया हमने। वो भी मैच जाके 19वें ओवर में खत्म हुआ। क्या हो गया? दोनों मैच ऐसे मौके पे थे हम जीत सकते थे, सिर्फ वहां पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अंडर प्रेशर आ गए। वो वहां पे 250 करने चले गए, जहाँ पे 190 200 करने चाहिए थे। वो इस अप्रोच के साथ गए हैं। ऊपर से फिर मिड ऑर्डर आपका फॉर्म में नहीं था, जो मेरे नजर भी आया दोनों मैचेस में। क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच ना होने की वजह से हमको जो लॉस हुआ है वो हुआ है $1 मिलियन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में $1 मिलियन। ये बहुत बड़ी अमाउंट है कि आप ये कहती हो कि एक T20 मैच ना होने पे आपको $1 मिलियन का नुकसान हुआ है। और अब हकीकत देखें, अगर आप इस टाइम बड़ी एक चीज भी माइंड में आती है कि इंडिया जहां भी जाता है, जिस कंट्री के साथ भी वो खेलता है, सबके साथ खेलता है। इंडिया वेस्ट इंडीज भी जाता है खेलने के लिए, जिम्बाब्वे का भी दौरा इंडिया का होता है, इवन आयरलैंड भी इंडिया जाता है, वो सब पैसा कमाते हैं। सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसके साथ इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं होती और पाकिस्तान उससे डायरेक्ट बायलैटरल सीरीज से नहीं पैसा कमाता। अदरवाइज सब ये चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ एक बार सीरीज खेले। अभी मुझे याद है, अभी एशिया कप से पहले इंडिया जब साउथ अफ्रीका गया था इंग्लैंड के टूर से पहले, तो हमने देखा था कि वहां पर कितनी हाईली व्यूअरशिप रही थी। और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ये बात कर रहा था कि अब हम 1.5-2 साल तक कोई भी क्रिकेट ना खेले ना तो हमारे पैसे पूरे हैं। और वो आप देखो कि उसमें इंडिया ने अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम भेजी हुई थी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया वाली इंडिया वाला का सीन चल रहा था, तो मेन टीम तो वहां पर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं
तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और ट्रेंड।